हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। समर्पण के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत है। मैं पुष्पम कुमार कॉम्प्लेक्स नंबर का अगला पार्ट लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले का जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया था वो आप लोगों ने देखा होगा, फिर इसको देख रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर तक में मैंने इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा के क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा हमने खत्म किया था और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किए थे। अलजेब्रिक ऑपरेशन पे हमने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया था, जिसमें से एक क्वेश्चन हमने किया था। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 माइनस आयोटा की होल 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की होल पावर n where iota is equals to root under minus 1 is purely imaginary with positive imaginary part। तो स्टूडेंट्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ये जो एक्सप्रेशन है 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की होल पावर n, ये एक एक्सप्रेशन दे दिया इस क्वेश्चन में और कह रहा है कि n का सबसे छोटा इंटीग्रल वैल्यू बताइए। n का सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बताइए जिसके लिए ये जो एक्सप्रेशन है प्योरली इमेजिनरी हो और साथ ही इसका इमेजिनरी पार्ट जो हो वो पॉजिटिव हो। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अंदर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो अंदर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो रेशनलाइजेशन से अंदर वाले पार्ट को रेशनलाइज कर दीजिए। 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा में 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए कि होल पावर n। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया? 1 माइनस आयोटा की होल पावर 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा अपॉन नीचे क्या बन गया? 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, क्या हो जाएगा? 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की होल पावर n। स्टूडेंट्स देखिए, 1 और आयोटा स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा और नीचे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2, और 2 और 2 कैंसिल आउट होके बचेगा क्या? माइनस आयोटा की होल पावर n। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया सिंप्लीफाई होने के बाद, अब ये प्योरली इमेजिनरी कब होगा और साथ ही इसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव कब होगा? स्टूडेंट्स देखिए, हमको n का सबसे छोटा वैल्यू बताना है जिसके लिए ये जो है प्योरली इमेजिनरी और साथ ही इसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कब प्योरली इमेजिनरी बनेगा और कब प्योरली रियल बनेगा, क्योंकि ये इसमें दोनों पार्ट नहीं हो सकते। इसमें या तो ये प्योरली रियल होगा या फिर प्योरली इमेजिनरी। कैसे? देखिए माइनस आयोटा की होल पावर n है। अगर n जो है इवन हो जाए, अगर n इवन हो जाए तो ये जो है प्योरली रियल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्योरली रियल। आप 2, 4, 6 कुछ भी लेके देख सकते हैं, ये प्योरली रियल आएगा। और अगर n ऑड आ गया, और अगर n ऑड आया तो ये प्योरली इमेजिनरी आएगा, तो स्टूडेंट्स, हमारे काम का ये नहीं है, हमारे काम का ये है, हमें प्योरली इमेजिनरी चाहिए। तो प्योरली इमेजिनरी के लिए n का वैल्यू क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। n का वैल्यू क्या होना चाहिए? ऑड। n का ऑड वैल्यू मतलब कि 1, 3, 5 एंड सो ऑन। लेकिन स्टूडेंट्स, हमें n का सबसे छोटा वैल्यू बताना है जिसके लिए ये इमेजिनरी तो हो ही, ये प्योरली इमेजिनरी तो हो ही, साथ ही इसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम n का वैल्यू 1 लेंगे, अगर n का वैल्यू 1 लेंगे, सबसे छोटा वैल्यू 1 है, अगर 1 लेंगे तो देखिए ये प्योरली इमेजिनरी तो बन रहा है, लेकिन इसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव नहीं है। देखिए इमेजिनरी पार्ट आ जा रहा है -1, माइनस आयोटा का इमेजिनरी पार्ट कितना आ जाएगा? -1, तो इसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव नहीं बन रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब हम n का वैल्यू 3 रखते हैं, तो देखिए माइनस आयोटा की पावर 3 कितना आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, 3 रखने पे ये प्योरली इमेजिनरी तो बन ही रहा है, साथ ही साथ इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? पॉजिटिव है। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? पॉजिटिव है। तो हमें हमारा आंसर क्या होगा? n का वैल्यू 3 होगा, 1 नहीं होगा। अब सबसे छोटा n का कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए ये प्योरली इमेजिनरी भी और साथ ही साथ इसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो? कौन सा होगा? तो 3 होगा। समझ में आ रहा है? इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
स्टूडेंट्स अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें कह रहा है if the multiplicative inverse of a complex number is root 3 plus 4 iota upon 19 where iota is equals to root under minus 1, find complex number। तो स्टूडेंट समझिएगा यहां पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कितना दिया हुआ है, रूट 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 19, ठीक है। तो क्या जहां आयोटा का वैल्यू है रूट अंडर माइनस 1, यानी कि आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, तो कह रहा है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर निकालिए, फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर निकालिए जिसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये वाला है। तो मान लेते हैं हम कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर z है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ठीक है। लेट कॉम्प्लेक्स नंबर बी z and its multiplicative inverse is root 3 plus 4 iota अपॉन 19 गिवन, ब्रैकेट में मैंने गिवन लिख दिया। देखिए मैंने मान लिया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है वो z है, ठीक है। मैंने अपने मन से, मैंने आपको बताया था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने मान लिया z, और उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है वो कितना है, रूट 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 19, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को निकालना है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का प्रोडक्ट कितना होता है, 1। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 1। तो स्टूडेंट देखिए उसी चीज को यहां पे अप्लाई करते हैं कि z इंटू रूट 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 19 इज इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लॉइज z इज इक्वल्स टू 19 अपॉन रूट 3 प्लस 4 आयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब z का ये वैल्यू आ गया, लेकिन अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। अभी ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ध्यान से देखिए, ये अभी आपको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो रेशनलाइजेशन से। देखिए इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आ जाएगा, 19 इंटू रूट 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन रूट 3 प्लस 4 आयोटा इंटू रूट 3 माइनस 4 आयोटा। स्टूडेंट्स देखिए ऊपर क्या बना, 19 इंटू रूट 3 प्लस 4 आयोटा, और देखिए स्टूडेंट्स नीचे क्या बन गया, रूट 3 प्लस 4 आयोटा इंटू रूट 3 माइनस 4 आयोटा, क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर, यानी कि 16 आयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। तो ये जो है 16 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -16, -16 इंटू माइनस कितना हो जाएगा, 16, और 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 19। तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 19, और न्यूमरेटर में कितना दिए हुए, 19 इंटू रूट 3 माइनस 4 आयोटा। स्टूडेंट्स देखिए 19 और 19 कैंसिल हुआ, कितना बचा, रूट 3 माइनस 4 आयोटा। तो रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर जो था, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें निकालना था, उसका वैल्यू क्या आ गया, रूट 3 माइनस 4 आयोटा। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। समझ में आ रहा है?
हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड रियल थीटा सच दैट 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा वेयर आयोटा इज इमेजिनरी नंबर एंड इज इक्वल्स टू रूट अंडर -1 इज प्योरली रियल, दूसरा प्योरली इमेजिनरी। स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि थीटा का वो वैल्यू बताइए जिसके लिए ये एक्सप्रेशन प्योरली रियल हो, साथ ही थीटा का वो वैल्यू भी बताइए जिसके लिए ये प्योरली इमेजिनरी हो। समझ में आ रहा है? देखिए फिर से सुनिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि थीटा का वो वैल्यू बताइए, थीटा का वो वैल्यू बताइए जिसके लिए ये एक्सप्रेशन प्योरली रियल हो, और साथ ही थीटा का वो वैल्यू भी बताइए जिसके लिए ये एक्सप्रेशन प्योरली इमेजिनरी हो। तो थीटा का वैल्यू बताने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी का कंडीशन अप्लाई करने से पहले, अलग अलग अप्लाई करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। स्टूडेंट्स अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। स्टूडेंट्स अब देखिए, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर में, तो क्या हो गया, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा इंटू 2 आयोटा साइन थीटा कितना हो जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स इसको हम a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, तो ये कितना हो जाएगा, -4 साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस नहीं प्लस आयोटा इंटू 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें हम रियल और प्योरली इमेजिनरी का कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो पहले पार्ट में क्या कह रहा है, पहले पार्ट में कह रहा है कि थीटा का वो वैल्यू बताइए जिसके लिए ये प्योरली रियल हो। तो प्योरली रियल होने का क्या कंडीशन होता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो वो क्या प्योरली रियल हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लॉइज साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, आपने ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ा होगा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे में क्या कह रहा है कि प्योरली इमेजिनरी हो जाए। प्योरली इमेजिनरी कब होगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था प्योरली इमेजिनरी कब होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जब उसका रियल पार्ट 0 हो जाए। रियल पार्ट यानी कि 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लॉइज
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर पाई बाई 3। स्टूडेंट्स अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। समझ में आ रहा है? इस तरह का क्वेश्चन आईआईटी कई बार पूछ चुका है, 2 से 3 बार पूछ चुका है, जेईई में 2 या 3 बार पूछ चुका है। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। समझ में आ रहा है? इसको नोट कीजिए अच्छी तरह से। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें इफ x इज इक्वल्स टू -5 प्लस 2 इंटू रूट अंडर -4, x का वैल्यू दे दिया है, फिर पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि x का वैल्यू इसमें रख देंगे और आराम से वैल्यू को निकाल लेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स आप इसका डायरेक्ट x का वैल्यू इसमें रखिएगा तो आपके लिए वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेशन बड़ा ही लेंदी चला जाएगा और आप इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो इस क्वेश्चन को करने का क्या अप्रोच है वो देखिएगा, हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या करते हैं कि x का वैल्यू कितना दिया है, -5 प्लस 2 इंटू रूट अंडर -4। दिस इंप्लाइज हम ये लिख सकते हैं 5 -5 को हम इधर ले जाते हैं, तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू रूट अंडर -4। स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं कि स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रूट अंडर -4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, -16। देखिए स्टूडेंट्स क्या हो गया, दिस इंप्लाइड x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल्स टू -16। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 का वैल्यू कितना आ गया, 0। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको किसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू, तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, जब इस क्वाड्रेटिक सम इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे तो या तो एक लीनियर आएगा, तो रिमाइंडर या तो एक लीनियर आएगा या फिर एक कांस्टेंट टर्म आएगा, लीनियर या कांस्टेंट आएगा। स्टूडेंट लीनियर अगर कांस्टेंट आ गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लीनियर भी आया तो हम x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे लिए परेशानी नहीं। जैसे देखिए अभी मैं कर रहा हूं, देखिए मैं अभी आपको शायद क्लियर नहीं होगा, जब मैं पूरा सॉल्व करूंगा तब आपको क्लियर होगा। देखिए मैं पहले डिवाइड कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 और x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। स्टूडेंट्स अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो कितना, एक्स स्क्वायर तो x की पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर प्लस 20, सॉरी यहां पे आ जाएगा आपका 41 है, हाँ तो यहां हम लिखेंगे 41, तो प्लस 41x स्क्वायर, निगेटिव 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 कितना, ये और ये कैंसिल, बचा कितना, माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। स्टूडेंट अब लिखिए अब कितना, तो सॉरी माइनस एक्स कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 41x कितना हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो स्टूडेंट ये तो कैंसिल हो गया, 10x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, और यहां पे देखिए माइनस
सॉरी प्लस 41x माइनस x कितना आ जाएगा 40x और प्लस 4। स्टूडेंट आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे जरा ध्यान से देखिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 164 स्टूडेंट माइनस माइनस माइनस, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा कितना माइनस 160। तो अब देखिए स्टूडेंट हम इसको ये वाला जो हमारा टर्म है इसको हम क्या लिखेंगे x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब, x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 160 हो जाएगा। देखिए आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, रिमाइंडर थ्योरम से मैंने ये लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट ये वाला जो वैल्यू है ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 कितना है 0 है, तो 0 है तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया, ये पूरा कितना हो गया 0, तो इसका वैल्यू कितना आ गया माइनस 160, इस टोटल का वैल्यू कितना आ गया माइनस 160। मैं वही कहना चाह रहा था कि जब मैंने इससे डिवाइड किया तो लीनियर बचेगा या कांस्टेंट बचेगा। देखिए पर यहां कांस्टेंट बचा, अगर लीनियर भी बचता तो हम x का वैल्यू आराम से पुट करके लीनियर का वैल्यू निकाल सकते थे, तो इसीलिए हमने क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया कि लीनियर बचे या कांस्टेंट हम आसानी से ये वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये वाला जो हमारा वैल्यू है ये आराम से 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया माइनस 160। समझ में आ रहा है किस तरह से सॉल्व किया हम लोगों ने इसको। अब इस तरह का एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उम्मीद करता हूं कि अगला क्वेश्चन आप लोगों से खुद बनना चाहिए। एक और क्वेश्चन मैं इसी टाइप का लिखूंगा, बिल्कुल इसी टाइप का, यहां सिर्फ एक क्यूबिक इक्वेशन हो जाए, एक क्यूबिक एक्सप्रेशन हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक की जगह, लेकिन अप्रोच सेम होगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा उसको, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि वो क्वेश्चन आप लोगों से बन गया होगा। समझ में आ रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि वो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। समझ में आ रहा है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देता हूं तो उसको ट्राई कीजिएगा। स्टूडेंट पिछले क्वेश्चन जैसा ही एक और क्वेश्चन है, आप लोग इसको स्क्रीन को पॉज करके इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिए और फिर इसका वीडियो सॉल्यूशन देखिए। अब मैं इसको प्रोसीड कर रहा हूं। देखिए स्टूडेंट फिर से क्या किया है, यहां x की जगह z दे दिया, पिछले क्वेश्चन में x था यहां z है। क्या किया कि z का वैल्यू दे दिया है 4 प्लस आयोटा रूट 7 और पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ z क्यूब माइनस 4z स्क्वायर माइनस z प्लस 91। पिछले वाले क्वेश्चन में एक बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, यहां पे एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है, यहां पे एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है। तो इसका वैल्यू बताना है। तो स्टूडेंट फिर से हम z का डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखेंगे, नहीं तो हम फिर से फंस जाएंगे। पिछले वाले क्वेश्चन को जिस अप्रोच से सॉल्व किया था उसी अप्रोच से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए z का वैल्यू कितना है 4 प्लस आयोटा रूट 7, फिर 4 को इधर लाइए और z माइनस 4 इज इक्वल्स टू आयोटा रूट 7। देखिए स्टूडेंट्स इसको हम इसलिए इधर लाते हैं क्योंकि जब स्क्वायर करें तो आयोटा का टर्म खत्म हो जाए, क्योंकि देखिए फाइनल एक्सप्रेशन में आयोटा का कोई टर्म नहीं है, तो हमको आयोटा का टर्म खत्म तो करना पड़ेगा। तो आयोटा का टर्म कब खत्म होगा, जब एक पार्ट को इधर ला करके स्क्वायर कर दिए। समझ में आ रहा है, तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी हम इधर ले गए थे 5 को, इस क्वेश्चन में 4 को इधर लाए, क्यों, क्योंकि ये आयोटा का टर्म खत्म हो जाए। अब क्या कीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा z माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 आयोटा स्क्वायर। दिस इंप्लॉइज z स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8z इज इक्वल्स टू माइनस 7। अब देखिए स्टूडेंट्स दिस इंप्लॉइज z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 23
इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो आया है ना वैल्यू, इससे इसको डिवाइड मार दीजिए पिछले क्वेश्चन के जैसा। तो क्या आ जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगा, जेड स्क्वायर माइनस 8z प्लस 23 डिवाइड मारिए, जेड क्यूब माइनस 4z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 91। तो यहां कितना लिखना पड़ेगा, जेड स्क्वायर है यहाँ जेड क्यूब, तो यहाँ जेड, तो कितना आ जाएगा, जेड क्यूब माइनस 8z स्क्वायर प्लस 23z प्लस 23z। देखिए स्टूडेंट निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये हो गया कैंसिल आउट, बचा कितना स्टूडेंट्स, देखिए 8z स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4z स्क्वायर माइनस 23z माइनस 9z कितना हो जाएगा, माइनस 32z प्लस 91। स्टूडेंट अब इसको किससे, अब यहां क्या लिखेंगे, प्लस 4, क्योंकि यहां जेड स्क्वायर है, यहां 4z स्क्वायर, तो हो गया 4z स्क्वायर माइनस 8z इंटू 4 माइनस 32z 23 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 92। तो स्टूडेंट्स देखिए निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये कैंसिल, कितना बचेगा, -1। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जेड क्यूब माइनस 4z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 91 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8z प्लस 23 इंटू जेड इंटू जेड प्लस 4 -1 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स इसका वैल्यू कितना है, 0, तो ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा कितना हो जाएगा, 0, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। इस पूरे का वैल्यू, इस क्यूबिक एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ गया, -1। समझ में आ रहा है, एकदम पिछले क्वेश्चन वाले जिस अप्रोच से पिछले क्वेश्चन को किया था, एकदम एग्जैक्टली डिट्टो उसी अप्रोच से इस क्वेश्चन को भी करना है। समझ में आ रहा है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। समझ में आ रहा है, स्टूडेंट्स अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, जिनको सॉल्व करना है, एक ये है और एक ये है। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो पहले स्क्रीन को पॉज कीजिए और इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, फिर इसके सॉल्यूशन को देखिएगा। चलिए तो देखते हैं हम। अब देखिए यहां x का वैल्यू निकालना है, तो वही फंडा लगाएंगे, माइनस पी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए माइनस बी की जगह क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर की जगह 9 माइनस 4 इंटू आयोटा इंटू ए की जगह आयोटा एंड सी की जगह -2 आयोटा अपॉन 2 इंटू ए यानी कि आयोटा। तो क्या आ गया, देखिए 3 प्लस माइनस 9 प्लस 8 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा। स्टूडेंट्स देखिए 8 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, -8 और 9 माइनस 8 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 आयोटा। दिस इंप्लाइज 4 अपॉन 2 आयोटा कॉमा 2 अपॉन 2 आयोटा। तो यहां से देखिए दो वैल्यू आ गया, 2 अपॉन आयोटा कॉमा 1 अपॉन आयोटा। देखिए स्टूडेंट्स 2 अपॉन आयोटा को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, -2 आयोटा। 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। सिमिलरली 1 अपॉन आयोटा को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा। अब स्टूडेंट्स देखिए हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। स्टूडेंट्स हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट में x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस माइनस रूट अंडर
बी स्क्वायर यानी कि 16 इंटू 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू माइनस ऑफ 5 प्लस 3 आयोटा स्टूडेंट्स अपॉन 2 इंटू 1 प्लस आयोटा। समझ में आ रहा है? अब देखिए हम इसको लिखेंगे 4 इंटू 2 8 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस रूट अंडर 16 इंटू 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा माइनस 8 इंटू माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा 8 इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू 5 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस आयोटा इंटू 5 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 इंटू 1 प्लस आयोटा। स्टूडेंट्स अब देखिए 8 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस रूट अंडर 16 इंटू 4 64 या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए 16 इंटू 4 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 तो 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 8 इंटू 1 इंटू 5 प्लस 3 आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर यानी कि -3 तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 आयोटा 8 आयोटा। समझ में आ रहा है? अब देखिए स्टूडेंट्स अपॉन 4 इंटू 1 प्लस आयोटा। अब देखेंगे स्टूडेंट्स कि 16 इंटू माइनस 4 आयोटा कितना -64 आयोटा हो जाएगा और 8 इंटू 8 आयोटा 64 आयोटा हो जाएगा तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक का साइन प्लस है दूसरे का माइनस बचा क्या 16 इंटू 3 48 प्लस 8 इंटू 2 16 48 प्लस 16 कितना हो जाएगा 64 और रूट अंडर 64 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 तो 8 माइनस 2 आयोटा अपॉन 4 इंटू 1 प्लस आयोटा। स्टूडेंट्स देखिए एक वैल्यू कितना आ जाएगा जब प्लस साइन के साथ लेंगे तो आ जाएगा 16 इंटू